ओम शांति। आज 2 जून 2024 है। आज की मुरली में बाबा ने हमें श्वासोश्वास याद और सेवा का बैलेंस रखने के लिए कहा। याद और सेवा ब्राह्मण जीवन के ये 2 ही मुख्य कर्तव्य हैं, अर्थात कर्म है। तो याद और सेवा का बैलेंस रखने वाला कर्मयोगी कैसा होगा? क्या है उसकी महिमा, निशानियाँ? आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। कर्मयोगी कर्म के भोग भोगने में, अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत नहीं हो सकते। कर्मयोगी नाम सिद्ध करता है कि योगी है, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। जैसे कर्म के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी 1 सेकंड रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। कर्म योगी की बाबा ने आज हमें एक और डेफिनेशन बताई। जैसे बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद नहीं करना, लेकिन अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। ये है योग की यथार्थ विधि। ऐसे ही बाबा ने आज कर्म की और योग की भी यथार्थ विधि दोहराई है। बाबा ने कहा कि योगी अर्थात कि जो आत्मिक स्वरूप में टिक करके, निराकारी स्वरूप में टिक करके फिर अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराए, तो उसके लिए कर्म कर्तव्य है, कोई चीज़ प्राप्त करने का साधन नहीं। जब कर्म कोई चीज़ प्राप्त करने का साधन बन जाता है तो अच्छे और बुरे परिणाम से हम प्रभावित होते हैं। हमारी प्राप्तियां तो सर्व प्राप्तियों का सागर निराकार परमात्मा से हो ही रही है। हम केवल उन प्राप्तियों को कर्तव्य में ला रहे हैं, इसको कहा जाता है कर्म। और इस स्मृति में कर्म करने वाले को कहा जाता है कर्मयोगी। बाबा ने आज कहा कि एक पल भी ऐसे कर्म के बिना नहीं और एक पल भी योग के बिना नहीं। जैसे अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है। ऐसे ही अगर इस कर्म योग से योग को हटा दे, आत्मिक स्वरूप को हटा दे, तो वो कर्म भी जैसे कि बेकार हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कर्मयोगी बने रहने के लिए अपने को आत्मा समझकर बिना कोई प्राप्ति का इच्छा रखते हुए अपने कर्तव्य को हम निभाते चलें। ओम शांति।